बस बस बस। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। धर्म को धंधे में मिलाने से यही फायदा होता है। बेचारा किसान 100 रुपया लीटर गाय का दूध नहीं बेच पाता है, लेकिन रामदेव 320 रुपया लीटर गाय का मूत बेच देता है। 22-25 साल का बच्चा सिगरेट की शॉप पे जाके बोला कि सिगरेट देना भैया। अच्छा। साथ में एक 100 साल का आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा कि बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं, सिगरेट मत पिया करो, जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत किया करो। ठीक है। उससे कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है? बोले 100 साल। बोला अंकल मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है। समझ गया। तो 100 साल वाला अंकल बोला वो सिगरेट नहीं पीते होंगे जरूर? बोला नहीं पीते हैं, ज्ञान नहीं देते। क्या बदलाव आया? आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, क्या बात है सर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए। रुको जरा, सब्र करो। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, इस देश ने महंगाई देखी, इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने 33 लाशें भी देखी। इतिहास ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, ISC, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर। बात तो सही है। गजब बेइज्जती है। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यो हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। सॉरी 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 सॉरी। लव जिहाद हो रहा है देश में? बिल्कुल नहीं हो। वो कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं डेटा दो, ऑफिशियल डेटा दो। मोदी सरकार पार्लियामेंट में जवाब दिए कि नहीं हो रहा है, अमित शाह की मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि नहीं हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि हाँ, आप इसको लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएं। तो RSS के लोग शादी नहीं करते, उनको क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है। आई एम सॉरी बाबू। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहाँ भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। के लिए जिम्मेवार कौन है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की माँ बहनों पर अन्याय किसने किया? जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। मंत्री के पद पर रहते हुए देश की जनता का सेवा करना चाहिए, देश विदेश की नीतियां बनाना चाहिए। वो व्यक्ति जो है YouTube बना करके ओकारा घंटा दबाओ, घंटा बजाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता है। बात तो सही है। और मोदी युवा सिर्फ यही करता है, समझे कि नहीं? 2014 से पहले कितना रोजगार मिल गया? 14 से पहले रोजगार नहीं, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। 2019 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। कितना पोस्ट रेलवे में खाली आपको पता है? पता है? ऐसे ऐसे करते हैं, क्या पता है? जब भी अपने कमरे से बाहर निकलो तो संगति का विशेष ध्यान रखो। मेरा ये मानना है कि आपके अंदर जो विचार और ऊर्जा आती है उसका प्रमुख स्रोत आपकी संगति ही है। आपको यकीन नहीं होता तो इस उदाहरण से समझिए। अच्छा कुमार जो नंदू को सिगरेट पीने और फूफू करने से रोकना था, अच्छा कुमार ने अपनी संगति बदल दी और वो इन बेवड़ों की संगति में आ गया। तो जो व्यक्ति दूसरों को सिगरेट पीने से रोकता था वो खुद गुटखा खाने लगा। भाई और बहनों, आप मुसलमान महिलाओं को देखो, बेटियों को देखो, घर से शादी होता है, 1 साल बाद वो बेटी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, चौथा बार शादी करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? एक एक पुरुष क्यों 7 बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है। रुको जरा,
सबर करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून समान होगा, पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ इस प्रकार के नियम हो, जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का बच्चा या तो ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़े या फिर ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़े। दुर्भाग्य यह है कि गरीब का बच्चा ऐसे स्कूलों में पढ़ता है और अमीर का बच्चा ऐसे स्कूलों में पढ़ता है। ये भेद मिटाने के लिए हमें यूसीसी लाना पड़ेगा। यूसीसी इसलिए भी जरूरी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का इलाज ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए जहां जानवरों की तरह लोगों को भर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति विदेश इलाज कराने नहीं जाएगा, कोई भी भारत का नागरिक प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं कराएगा, तब माना जाएगा कि भारत में यूसीसी आया है। भारत में यूसीसी आने से इस प्रकार से यात्रा करनी पड़ेगी, जानवरों की तरह भरकर जाना पड़ेगा, कोई भी हवाई जहाज में नहीं चलेगा। इसीलिए भारत में यूसीसी जरूरत है। बाद में फिर डिसाइड करना कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कितनी शादियां करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? चुनाव चिन्ह फूल कमल। अच्छा, क्यों? अच्छे नेता है। कौन अच्छा नेता है? माननीय श्री ऋषि पाठक जी। ठीक है। इससे पहले सांसद थी, उन्होंने क्या किया है यहाँ के लिए? 10 साल में कुछ नहीं किए हैं। तो अभी वो सांसद थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर क्यों वोट देंगे आप? आपके पास नौकरी है क्या? नौकरी नहीं है। काम करवाते हैं, उसमें पैसे भी देने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार चालू है, पैसा भी करता है। किसी भी योजना का लाभ भी नहीं मिला, लोग बता रहे। कुछ लाभ नहीं। मोदी भगत है ना, 2000 रुपए लीटर तेल हो जाएगा ना, वो बोलेगा बहुत बढ़िया है, तेल का खजाना भर रहा है। नतीजे आने के बाद हेडलाइन में एक गजब का हिंदी के अखबारों में बदलाव दिखा। जिन राज्यों में बीजेपी जीती उनकी हेडलाइन में पैसा देने के वादे को गारंटी और भरोसा लिखा गया है, और जहां कांग्रेस हारी है उसकी हेडलाइन में लिखा गया है कि नहीं चली कांग्रेस की रेवड़ी। ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है, यकीन मानिए ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें पहली बार ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बताया होगा जैसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो उसको चुकाने में आपको 30 साल लग जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन अगर आप बैंक लूटते हैं तो 10 साल में आप बाहर आ सकते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। और 154 कार्यालय बनने के क्रम में है। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे, इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय होगा। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को बढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा, और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एक ताजा मामला भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां एक बच्ची को सम्मानित करने के लिए 300 रुपए का चेक दिया गया। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि इस चेक की छपाई में लगभग 450 रुपए खर्च कर दिए गए। कि इस कार्य प्रणाली पर जनता सवाल उठा रही है कि प्रचार में लगने वाली राशि असल सहायता राशि से कई करोड़ों रुपए ज्यादा। इतनी हेराफेरी। कथा सुनाने का 10 लाख फीस लेने वाले कहते हैं कि सब मोह माया छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाओ, लेकिन खुद का ध्यान 10 लाख पर टिका है। अगर आप देवकी नंदन से कथा करवाते हैं तो उनकी फीस 12 लाख से लेकर 15 लाख है। अनिरुद्धाचार्य की फीस भी 15 लाख से लेकर 20 लाख तक है। इसके अलावा जया किशोरी, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे कथावाचकों से कथा करवाने के लिए 15 से 20 लाख तक का खर्चा आना एक आम बात है। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा, और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में। ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। छोटे कपड़े से दिक्कत उन्हें है जो तुम्हें अपना मानते हैं, वरना दुनिया तो तुम्हें बिना कपड़े के देखना चाहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।